मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने बड़े अच्छे से डील किया था। आज के इस पार्ट में मैं जितने भी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उन सबको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरी तरह से प्रूफ करके दिखाऊंगा, ताकि आपको याद करने वाला जो झंझट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं कल वाली चीज एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। तो कल हमने यही पढ़ा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो तीन साइड्स होंगे, तीन एंगल्स होंगे, उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किसी एक एंगल को हम जिसको कि हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बेस एंगल कहेंगे। और जो दूसरा होगा जिसको कि हम 90 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इतनी बातें थी, ठीक है। उसके बाद बात आई थी कि हम जिस एंगल को भी, चाहे थीटा या 90 माइनस थीटा, जिस एंगल को भी एज अ रेफरेंस एंगल मान के चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस ट्राय उस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो अगर मैं एंगल बी को एज अ रेफरेंस एंगल मान के चलूं, चूंकि एंगल बी की वैल्यू कितनी है, थीटा डिग्री, तो इस केस में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि सी ए लाइन, यानी कि सी ए लाइन परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी बीसी लाइन, और थीटा के जो थर्ड लाइन बची हुई है ए बी, वो बन जाएगा आपका बेस। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर यही चीज अगर यही चीज मैं कहूं कि यहां से अगर मैं एंगल सी को एज अ रेफरेंस एंगल मान के चलूं, एंगल सी की वैल्यू कितनी है भाई, 90 माइनस थीटा डिग्री। तो अगर हम यहां से देख के चलें तो देखिए, इस केस में यहां से अगर मैं देखूंगा तो थीटा के सामने कौन सी लाइन पड़ेगी, ए बी। तो थीटा के सामने जो लाइन पड़ेगी वो, सॉरी, एंगल के सामने जो लाइन पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे ए बी लाइन क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी लाइन क्या था आपका, बेस। चेंज हो गया ना। देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस तो रहेगा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, और जो बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा, बेस। क्लियर है आपको? आई थिंक ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो ही गई होंगी, ठीक है। एक बात बस याद रखिए, जिस एंगल को हम रेफरेंस एंगल मानेंगे वो आपका परपेंडिकुलर ही होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा आपका बेस होगा, चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है। क्लियर है? और छोटी सी बात, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि रेफरेंस एंगल के सामने जो लेंथ होती है ना, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर, सी से यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो डिस्टेंस होती है सी से लेके बी तक की, उसे हम उस डिस्टेंस को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और ऐसे ही ए बी को हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें तो आपको पता होंगी। तो कल हमने काफी चीजों को लगाने समझने के बाद लास्ट में हम लोगों ने एक चीज बात की थी कि तीन चार प्रॉपर्टी के अलावा, राइट एंगल ट्रायंगल की तीन चार प्रॉपर्टी होने के अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसके हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो कल हम लोगों ने इसको प्रूफ नहीं किया था, आज मैं इसको प्रूफ करता हूं। और इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में आपके यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, उन सबको मैं आज ही इसी वीडियो में खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। देखिए यहां पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक ना एक एंगल कितनी क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये जो एंगल सी आपको दिख रहा होगा, ये शायद 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल को हम लोग एज अ बेस एंगल मानते हैं। तो आप किसी को भी बेस एंगल मान लीजिए, या तो बी को या ए को। चलिए मैं ए को ही मान लेता हूं। एक एंगल थीटा मैंने मान लिया जिसको कि हम बेस एंगल कहेंगे। अच्छा, उसके अलावा
ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। कोई डाउट? यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, समझ तो रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, अच्छा, हमको ये तो पता है कि अगर मैं किसी एक को एज अ रेफरेंस एंगल मानूं, या तो थीटा या तो 90 माइनस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिजाइन होगा। तो सबसे पहली बात तो ये 90 डिग्री यहां बना हुआ है, 90 डिग्री के सामने जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी भाई, आपकी हाइपोटेनियस। यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनियस। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं थीटा एज अ रेफरेंस एंगल। ठीक है, चलिए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी और सी, देखिए अगर आपको याद रहेगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी और सी के लिए जो पर्टिकुलर एंगल मैंने माना हुआ है, जो रेफरेंस एंगल माना हुआ है वो थीटा है। तो थीटा अगर मैंने रेफरेंस एंगल माना हुआ है तो थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा भाई, यानी कि सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा क्या, आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं होगा ना इसमें तो। अच्छा, जो बचेगा तीसरा लाइन वो क्या बन जाएगा, आपका बेस। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। मैं अपने समझने के लिए, अच्छा देखिए मैंने किया क्या, मैं अपने समझने के लिए या प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं लाइन ए बी पर वर्टेक्स सी पर, देखिए लाइन ए बी पर वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ओके, ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये और ये लाइन, यानी लाइन ए बी, और इस पॉइंट को मैं कोई नाम देता हूं, लेट्स से ई पॉइंट। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा और इधर से भी 90 डिग्री होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पर्टिकुलर एक एक ट्रायंगल में तीन ट्रायंगल छुपे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए सी और बी। तो मैं देखिए यहाँ पे अलग से बनाता हूँ, ट्रायंगल ए सी और बी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए सी और ई, यहां पे मैं बनाता हूं ट्रायंगल ए सी और ई। ठीक है, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल सी ई और बी, तो यहाँ पे सी ई और बी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में तो आ ही रही होंगी। अब हम एक छोटा सा, अगर हम क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में एक चैप्टर आपका मैथमेटिक्स में है, वो है आपकी सिमिलरिटी। एक चैप्टर है ट्रायंगुलर की सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी क्या कहता है, अगर आपको उसका थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो सिमिलरिटी ये कहता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल मैं अगर लिख दूं, चलिए तो आप समझ लीजिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सेम साइड के रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर से मैं बताऊं कि अगर दो ट्रायंगल अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके सेम साइड्स के रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे। तो बस मुझे इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल कहां कहां है। तो देखिए अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिए ये ट्रायंगल अगर आप देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए सी और बी दिख रहा है आपको। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगेन देखिए ट्रायंगल ए सी और ई, देखिए ए सी और ई, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। यानी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए सी और ई के। आई होप कि आपको ये बात समझ में तो आई होगी। अच्छा, अगर इतनी बातें आ गई समझ में, तो ऐसे ही मैं ये भी तो कह सकता हूं, देखिए अगेन देखिए ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है।
और ट्रायंगल सी ई बी, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो यहाँ मैंने अलग से बना कर रखा हुआ है। तो ये देखिए, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये भी तो दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। इसका मतलब ये भी आपस में सिमिलर होंगे। क्यों भाई, इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी, कोई डाउट नहीं है हमको। बस अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा ये चीज। तो सबसे पहले मैं, देखिए ए सी ई ट्रायंगल का, देखिए ट्रायंगल ए सी ई कहाँ है, ए सी ई, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने थीटा दिया हुआ है। चलिए इसको रेफरेंस एंगल मान के चलते हैं। तो अगर ये रेफरेंस एंगल है तो देखिए, अगर ये रेफरेंस एंगल है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मतलब ए ई क्या बन जाएगा आपका बेस, थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। कोई डाउट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये जान लूँ कि ए से ई तक का डिस्टेंस हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से ए से ई तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स है। तो मुझे बताइए ई से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा। अब ये सी बात है, इस h में से x को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है, तो यहाँ तक तो कोई डिस्टेंस दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब देखिए अगर मैं थीटा को एज अ रेफरेंस एंगल माना हूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए ई क्या बन जाएगा, मेरा बेस बन जाएगा। तो मैं लिखता हूं बेस और एक दूसरे लाइन का रेशियो लेता हूं, ये क्या बन जाएगा आपका ए सी बन जाएगा आपको हाइपोटेनियस। तो मैं यहां लिख देता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका ए सी, सॉरी बेस क्या है आपका ए ई है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी है, ठीक है ना। और ये जो है देखिए, ये एक्चुअल में ए ई क्या है, ए ई की वैल्यू कितनी है एक्स है, अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू आपकी बी है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर बड़े वाले ट्रायंगल ए सी और बी की बात करूं, देखिएगा ध्यान से, ए सी और बी की बात करूं तो उसमें भी मैं अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो लूं, देखिए आप बताइए, अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल माना हुआ हूं थीटा को, तो एक बार बताइए बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने ये लाइन ही तो पड़ेगी ना, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए सी बी में, देखिए यहां से ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी बी में, तो अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल माना हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको, इसके 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बचेगा वो आपका बेस। तो मुझे किसका रेशियो लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, थीटा को रेफरेंस एंगल मानते हुए। तो उस केस में देखिए ये ए सी क्या हो जाएगा बेस, तो देखिए ए सी आपका बेस हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये आपका 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने यही तो है पूरी लाइन ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए से लेके सी तक की वैल्यू बी है, और ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए से लेके बी तक की वैल्यू आपकी एच है। बात समझ रहे हैं आपको। चूंकि ट्रायंगल ए सी ई और ए सी बी, देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इनके रेशियोज भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि x अपॉन बी इक्वल होगा b अपॉन एच के। बात समझ रही है। यहां से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एक्स। ये एक छोटी सी बात आपको समझ में आई। चलिए इसी सेम चीज को मैं इसमें अप्लाई करता हूं, बट अब मैं एक केस ये ले लूंगा। अब थीटा एंगल को आप भूल जाइए, अब मैं एंगल की बात करूंगा 90 माइनस, यानी कि 90 माइनस थीटा को मैं एज अ रेफरेंस एंगल मानूंगा। तो अब मुझे बताइए कि सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल बी सी और ई में, दिख रहा है आपको बी सी ई में,
अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल मान रहा हूं तो इसके सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर 90 यहां बन रहा है, देखिए ध्यान से 90 यहां बन रहा है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस बन जाएगा और नीचे वाला आपका बेस बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो एक बार बताइए मुझे, ट्रायंगल देखिए ए सी बी ई सी बी सी ई बी, देखिए ट्रायंगल सी ई बी में अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस करूं, देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल बी सी ई यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये रेफरेंस एंगल है। तो बेस क्या बनेगा इसके लिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी h माइनस एक्स, और वो डिस्टेंस कितना है, तो कह सकते हैं बेस जो हो जाएगा वो ई बी, और हाइपोटेनियस का रेशियो लेना है तो हाइपोटेनियस यही बन जाएगा आपका, यानी कि सी बी। ठीक है, जो कि इक्वल हुआ किसके, ई बी की वैल्यू है आपकी h माइनस एक्स अपॉन सी बी की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए p है, तो मैं यहाँ पे p ले लेता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? अगेन अब मैं देखिए, अब मैं किस ट्रायंगल की बात करूँ, ए सी बी की। तो ट्रायंगल ए सी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ भी हमने एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था। अब जब इस ट्रायंगल के साथ कर रहे हैं तब भी हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि पहले हमने रेफरेंस एंगल यहाँ माना था, अब हम रेफरेंस एंगल यहाँ मान रहे हैं। यही यही चीज समझने वाली है। अब अगर हम यहाँ पर रेफरेंस एंगल मान रहे हैं तो मुझे बताइए कि रेफरेंस एंगल अगर यहाँ है तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या बन जाएगी भाई आपकी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस, और जो बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा, बेस। समझ में आ रही बात? तो हमको रेशियो किसका लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 90 माइनस थीटा को रेफरेंस एंगल मान के, तो बेस क्या बन जाएगा आपका, ये बेस बन जाएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 के सामने ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस यानी ए बी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए यहाँ से सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी की वैल्यू है आपकी पी, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ पी बटे ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो एच है, तो ये एच हो जाएगा। अगेन देखिए कि जो ट्रायंगल सी ई बी था, ट्रायंगल सी, ये चीज सी ई बी और ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये भी तो दोनों सिमिलर हैं, तो इनके जो रेशियोज हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि h माइनस एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ से इसको अगर आप, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ से P अपॉन एच, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करने में आपको क्या मिलेगा, देखिए एच स्क्वायर माइनस एच एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो पी स्क्वायर, और अगर आप देखिए तो आपने एच एक्स ऐसे देखिए यहाँ पे एक्स इंटू एच है, यहाँ भी एक्स इंटू एच है, तो एक्स इंटू एच की जगह बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस इसकी जगह बी स्क्वायर, सो विल गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अगर आप सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इसको बस कुछ करना नहीं है, ये माइनस बी को उधर ले जाइए, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे प्रूफ होता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आई होप कि आपको ये बात, ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को एक बार दो बार पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट यही से निकला हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं कल बहुत ज़्यादा जोर देके इसके बारे में आपको समझा रहा था। तो आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको रिजल्ट मिल गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरफ। तो
इसको मैं, आप वीडियो पॉज करके आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो प्रूफ है ना, कभी ट्रिग्नोमेट्री में पूछा ही नहीं जाता है, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये क्वेश्चन आपसे सिमिलरिटी वाले जो चैप्टर है उसमें जरूर आता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रूफ दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, अजीब सा विडंबना है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब कुल मिला के आपके पास टोटल 6 डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले का ग्रुप मिलेगा, 5 या 6 डिफरेंट टाइप के, या मैं कह सकता हूँ कि 5 या 6 डिफरेंट कैटेगरीज के। मैं एक एक करके आपको सारा का सारा फॉर्मूला प्रूफ करा के दिखा देता हूँ, ताकि आपको याद करने के झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक बार फिर से इस ट्रायंगल पे आता हूँ, और थोड़ा सा अपने समझने के लिए इन सब चीज़ों को मिटा दिया जाए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में तो आ ही गया होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होनी भी चाहिए। चलिए तो यहीं से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एंगल जो बी है, यानी कि जिसका एंगल थीटा है, उसको मैं उसको तो हम लोग बेस एंगल बोलते ही हैं, मैं साथ ही साथ थीटा को ही एज अ रेफरेंस एंगल भी मान के चलता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मिटा देते हैं। पता तो चली गया है कि जहां थीटा होगा उसके बाद वाला जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा ही होगा। नाउ हम बात करते हैं टाइप 1। तो आप चाहें तो लिख लीजिए टाइप 1। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो एक चीज तो हमको पता है कि थीटा या रेफरेंस एंगल जहां भी होगा उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बचा होगा वो आपका बेस। कोई डाउट तो है नहीं अब इसमें। अच्छा, अगर आप देखिए ना, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं साइड के फॉर्म में। एक तो है आपका परपेंडिकुलर, एक है आपका बेस, और एक है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि इनके रेशियोज लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं और कितना लिख सकते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक बार एक रेशियो तो हम लिख सकते हैं P अपॉन बी। भाई P को B से डिवाइड कर सकते हैं, पहला रेशियो तो ये हो सकता है। एक रेशियो इसका उल्टा हो सकता है, क्या चीज, चलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ। देखिए, एक एक हम लोग क्या करते हैं, P को, सॉरी फॉर, देखिए P को हम लोग H से एक बार डिवाइड करते हैं, रेशियो बन सकता है। ठीक है, एक इसका उल्टा भी रेशियो बना सकते हैं, क्या चीज, H को P से डिवाइड करके, एक रेशियो तो ये बन सकता है। दूसरा कौन सा रेशियो बना सकते हैं, तो दूसरा रेशियो हम लोग बना सकते हैं H को B से डिवाइड करके, या इसका अपोजिट कर दें तो B को हम H से डिवाइड कर सकते हैं, ये दूसरा रेशियो बन सकता है। और एक तीसरा बना सकते हैं, क्या चीज, तीसरा बना सकते हैं हम लोग कि P को B से डिवाइड कर दें, या फिर B को P से डिवाइड कर दें। इसके अलावा और कोई रेशियो तो हम बना भी नहीं सकते। इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। B बाई H कर लो, यहाँ पे B बाई P कर लो। तो ये टाइप 1 है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारे इतने टाइप के रेशियो मिल सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो रेशियोज है ना, P बाई H, इस रेशियो को हम लोग नाम देते हैं साइन थीटा। बहुत आराम से पढ़िए, समझिएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ, ये B बाई H और यहाँ पे
एच बाई बी, कुछ कारण से मैंने पलट दिया है। अच्छा, तो पी बाई एच के रेशियो को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। ऐसे ही बी बाई एच के रेशियो को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, और पी बाई बी के रेशियो को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। ठीक है, ऑलराइट। देखिए, इतनी बात समझ आ गया। एच बाई पी, देखिए पी बाई एच का जो उल्टा है, यानी कि एकदम इनवर्स है, तो एच बाई पी को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। बात समझ आ रही है आपको? एच बाई बी की रेशियो को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और बी बाई पी की रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये इतने रेशियोज, साइन, इनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। ये टाइप 1 फॉर्मूला है आपका। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक चीज याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है ना, बहुत सिंपल, बहुत फेमस और बहुत पुराना फॉर्मूला है। तो अगर आप देखिए तो P बाई एच दिख रहा है आपको, P बाई एच, और इसका उल्टा H बाई पी। तो ऐसे ही B बाई एच और इसका उल्टा H बाई बी, ऐसे ही P बाई बी, इसका उल्टा B बाई पी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे आएंगे, देखिए P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा। फिर नीचे से जाएंगे तो B बाई पी कॉट थीटा, H बाई बी सेक थीटा, और H बाई पी कोसेक थीटा। याद रहेगा? मैं उम्मीद करता हूँ ये पता भी होगा आपको, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था छोटा छोटा चीज। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें आपको क्लियर होंगी, तो आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं इसको मिटाता हूँ और इन सारी चीजों को मैं एक जगह लिख देता हूँ अपने समझने के लिए, और चलते हैं टाइप 2 के फॉर्मूले पे। ठीक है, तो टाइप 1 से जो मुझे फॉर्मूला मिला वो क्या क्या मिला कि साइन थीटा जो होता है वो P बाई एच होता है। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है वो B बाई एच होता है, और टेन थीटा जो होता है वो P बाई बी होता है। इसी तरह से साइन कॉस टेन, फिर मिलता है हमको कॉट थीटा जो कि B बाई पी होता है, सेक थीटा जो कि H बाई पी होता है, और कोसेक थीटा जो कि H सॉरी ये H बाई बी होता है, और ये कोसेक थीटा जो कि H बाई पी होता है। क्यों, कैसे होता है तो अब मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बताया। अच्छा, यहां से अब हम टाइप 2 वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। टाइप 2, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो के बीच वीडियो में मार्कर बदलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। अच्छा, जरा यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, कैसे और क्या समझना है आपको। देखिए, यहाँ से मैं फॉर्मूले ही डिराइव करा रहा हूँ सारे के सारे। अगर आप ध्यान दीजिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू है आपका P बाई एच। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे P बाई एच नहीं लिख के H बाई पी लिखना है, तो मैं P बाई एच न लिख के H बाई पी लिखना है, तो मैं क्या करूं, इसको पलट सकता हूं। तो P बाई एच की जगह मैं H बाई पी लिख दूं। तो अगर मैंने इसको उल्टा किया है तो इसको भी तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, साइन थीटा को भी। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। आई होप कि मैथमेटिक्स का बेसिक सर तो आप जानते ही होंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो गया, H बाई पी के, और H बाई पी किसके बराबर है,
कोसेक थीटा की। आप समझ रहे हैं ना, इन दोनों की मैं एक जोड़ी बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। कैसे बनाया देखा। तो h बाई पी किसके बराबर होता है आपके भाई, तो कोसेक थीटा के बराबर होता है। अगर आप इसको एक साथ लिखिए तो देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या मिल गया भाई आपको, कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। आई होप ये बात समझ में तो आ गई होगी आपके। या हम इसका इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि देखिए कोसेक थीटा को इधर ले जाइए, साइन थीटा को उधर ले जाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। बात समझ में आया आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखिए तो कॉस और सेक के बीच में भी तो एक रिलेशन दिख रहा है होगा आपको। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल होगा किसके, सेक थीटा के, सेक थीटा के। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल होगा किसके, कॉस थीटा के। बात समझ में आ रही है आपको। इसी तरह से मैं इनके बीच में भी एक रिलेशन बना सकता हूं, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि इसको मैं मिटा दूं, अगर इसको जरा मिटा दूं तो देखिए यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इन दोनों को लेके टेन और कॉट को, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल होगा किसके, कॉट थीटा के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल होगा किसके, टेन थीटा के। आई होप कि आपको ये फॉर्मूले समझ में तो आ ही गए होंगे। देख रहे हैं आप कितने इजी वे में फॉर्मूले डिराइव होते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक में अवेलेबल हैं और डायरेक्ट हैं। तो आपको हो सकता है किसी ने जरूर सजेस्ट किया होगा कि इसको रट लीजिए, बट रटना नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूले आपके सामने है, तो आप चाहिए तो लिख जाइए। ये फार्मूला नंबर 1 2 3 और इसके पहले ये फार्मूले। तो ओके, अब हम चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलेंगे। अगर मैं इसी का यूज करूं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या है लिखा हुआ है आपका, कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो यहां से मैं एक रिजल्ट ये भी पा सकता हूं भाई, समझने वाली बात है, कि मैं साइन को इधर लेता हूं। आप समझ रहे हैं। तो मुझे क्या मिलेगा देखिएगा, देखिए ये डिवाइड में इधर आएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। ऐसे ही इसको लिखिए, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं आप, सेम टेप से कॉस थीटा को उधर ले जाइए आप, तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही इधर ले जाइए तो इसको ये मिल जाएगा आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बस समझ। तो ये आपका एक अलग ही टाइप का फॉर्मूला है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रहेगा आपको ना। तो याद रखिएगा कि कोसेक थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सेक थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कॉट थीटा टेन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका उल्टा भी मैं बोलूं तो भी बात सही है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कॉस थीटा सेक थीटा का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और टेन थीटा कॉट थीटा का भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रूफ एक एक्सरसाइज मिलेगा जहाँ पे आपको कई चीजें प्रूफ करनी होंगी, वहां पे इसका यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए
थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इतनी फॉर्मूले हो गए। अगेन मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ से ये तो हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जो टाइप 4 है वो है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो टाइप 4 आप लिख जाइए, टाइप 4। इसमें भी 3 फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक। कैसे मिलेंगे जरा देखिए। तो एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। पता है, सबको ही पता होगा, कोई डाउट ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और बस यही से चीजों को प्रूव करूंगा। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में पहले, सबसे पहले एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में एच स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो देखिए एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्यों भाई, दोनों साइड मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया। जब मैं डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर है इनको हटा के मैं ये कंप्लीट स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक, समझ में आ रहा है बात, कर सकते हैं। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने पढ़ा जरूर होगा ये चीज। अच्छा, अगर आप ध्यान दीजिए तो एच से एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1, और 1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1, इक्वल टू, अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये क्या लिखा है P अपॉन एच, और P अपॉन एच क्या होता है भाई साइन, यानी P अपॉन एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन, और चूंकि स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा था तो साइन थीटा P अपॉन एच की जगह साइन थीटा मैंने लिखा, और चूंकि P अपॉन एच का स्क्वायर है तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही देखिए B अपॉन एच, तो B अपॉन एच क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हैं ना। देखिए एक ये एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई आपको कि दो चीजों को ऐड करने पे वन आ गया। यहाँ पे दो चीजों को प्रोडक्ट करने पे वन आ रहा था, यहाँ पे दो चीजों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका वन आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक नया फॉर्मूला मुझे मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं ध्यान से दीजिए दोनों साइड में पी स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर हट जाएगा, सेम वही चीज करनी में यानी कि ब्रैकेट में चला जाएगा, स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एच अपॉन पी यहाँ को क्या मिलेगा, तो एच अपॉन पी क्या है आपका कोसेक थीटा, स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये पी कैंसिल आउट कर देंगे, 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी ये है यानी कि कॉट थीटा, सॉरी यहाँ मैंने थीटा नहीं लगाया, कॉट थीटा स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है आपको, थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कीजिए, सो विल गेट कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए ये भी आइडेंटिटी है आपकी, तो ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर मैं सेम वही फंडा अप्लाई करूं तो यहाँ पे देखिए बी से मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, बी से कर दूं, बी स्क्वायर से, सॉरी समझ तो रहे होंगे आप। तो क्या मिल जाएगा मुझे, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, तो देखिए ये बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो जब ये 1 हो गया तो ये 1 प्लस पी अपॉन बी, यानी कि पी अपॉन बी क्या होता है 10, तो हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी मिलेगा, तो एच अपॉन बी क्या होता है आपका सेक, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे
तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, तीसरा फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 को आप उधर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको फिर से 3 बड़े फॉर्मूले मिल गए जिन्हें हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 1 आता है तो हम कहेंगे कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एडिटिव आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का एडिटिव आइडेंटिटी है, या उसका उल्टा बात भी सही है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में तो आएंगी ही, आ ही गई होंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये टाइप 4 या टाइप 5 था, ठीक है ना, टाइप 4 था। ठीक है, टाइप 5 पे चलते हैं। फार्मूला थोड़ा सा आई थिंक वीडियो लेंदी हो रहा है, बट आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा फैक्ट चेकआउट करने में। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 5 से 10 मिनट हार्डली। ठीक है, देखिए मेरे गणेश भगवान जी यहाँ से निकल गए, थोड़ा सा नाराज है, और मैं आज नहा के नहीं आया हूँगा। ठीक है, चलिए तो ओके, तो वापस टाइप 5 की मैं बात करता हूँ। टाइप 5, ठीक है, क्या है टाइप 5? तो देखिए यहाँ इसी ट्रायंगल पे आते हैं। ये है आपका बेस एंगल जिसको कि हमने रेफरेंस एंगल भी माना था। अभी इस केस में हम रेफरेंस एंगल बार बार बदलेंगे। तो एक तो ये एंगल है थीटा जिसको हम बेस एंगल बोलते हैं, ये कितना है आपका 90 माइनस थीटा, पता ही होगा, रट भी गया होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए और मैं आपके साथ समझाता चलूं, तो एक तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होगा, थीटा को अगर मैं रेफरेंस एंगल मानूं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यही तो होगा, तो P अपॉन H हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा है यानी थीटा को मैंने रेफरेंस एंगल माना है, और कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी देर के लिए मैं अपना रेफरेंस एंगल बदलता हूं और बदल के मैं इस पे ले जाता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैं रेफरेंस एंगल इसको मान लूं और फिर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये साइन हो गया। जब मैंने रेफरेंस एंगल थीटा लिया था तो साइन थीटा लिख रहा था, अब मैं रेफरेंस एंगल क्या ले रहा हूँ, सी वाला, सी की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। बात समझ रहे ना, जब रेफरेंस एंगल थीटा था तो साइन थीटा, अब रेफरेंस एंगल 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, बात समझ आ रही है आपको? तो अब इस केस में चूंकि रेफरेंस एंगल ये है, बहुत ध्यान समझिएगा, तो आप ये जानते हैं कि रेफरेंस एंगल के सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर। बात समझ आ रहा है? तो देखिए, और साइन के लिए साइन का फॉर्मूला होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, चूंकि मैंने एंगल इधर माना है तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये वाली लाइन ना, यानी कि अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी, तो बी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हमेशा वही होता है जो 90 के सामने होता है, तो वो हमेशा एच ही रहेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर आप ध्यान दीजिए तो बी अपॉन एच किसके बराबर है, कॉस थीटा के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कॉस थीटा के बराबर है। अगर इन दोनों बातों को मैं मिलाऊं तो हम ये पा सकते हैं कि साइन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 90 माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से सेम सेंस में tan की भी वैल्यू होती है। मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये चीज जरूर करिएगा, बाकी दोनों के लिए जैसे मैंने सोचा है बिल्कुल वैसे ही सोचिएगा। तो जो दूसरा होता है वो होगा आपका tan
90 माइनस थीटा, जो कि इक्वल होगा आपके कॉट थीटा के। कैसे होगा इसको आप जरूर एक बार प्रूफ करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। और ऐसे ही आप तीसरा वाला तीसरे भी कीजिएगा, तो 3 मिलेंगे, एक तो मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं, चाहे तो अपनी बुक से आप छांटिए, देखिए और मुझे बताइए तीसरा क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इतने फार्मूले आपके क्लास 10th सीबीएसई के लिए इनफ हैं, और इतने फार्मूलों में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि कुछ और बताने लायक है तो मैं आगे के वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। एक छोटा सा पार्ट और बच जाता है कि साइन एंगल की वैल्यूज़ कितनी, जैसे कि आपकी बुक में एक चार्ट होगा जिसमें साइन 0 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज के लिए साइन, कॉस्ट एंड कॉट सेक, कोसेक सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ बताई गई होंगी, एग्जैक्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा एक टेबल होगा, लेकिन उस टेबल को रटना नहीं होता है, समझना होता है, और जब समझ में आ जाता है तो अपने आप ही रटा जाता है, ठीक है ना। तो उस टेबल को बनाएंगे कैसे, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। और कल ही के वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक अच्छे प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे आगे के वीडियोस बनाने में मदद भी मिलेगी और एक रेफरेंस भी मिलेगा कि मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो थैंक यू, और मिलते हैं कल।